सो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल ऋषवा एकेडमी दिरेश आप चैंपियन में। तो गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल पासिंग वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी चल रही है, इसमें आप किस तरीके से पास करेंगे। आपको हम ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, बल्कि इन क्वेश्चंस को अगर आप पास करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में आने वाले नए क्वेश्चंस पे विजयी हासिल करके आएंगे, जीत हासिल होगी आपकी, और आपको इस क्लास से काफी ज्यादा स्पेशल बेनिफिट्स मिलेगा। डेली सुबह क्लासेस 7 बजे चलती हैं, शाम को 7 बजे क्लासेस चलती है, बट आज शाम की क्लासेस रोक के आपको मैथमेटिक्स की एक पासिंग टेस्ट कराया जा रहा है। मैथमेटिक्स का ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिट्स होगा। आप लोग जब सोच रहे होते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, अभी आराम कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट होते हैं जो उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं, और ये कन्फर्म है जब आपका उनसे टक्कर होगा, बराबरी होगा, तो वो आपको रौंदते हुए आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को कमजोर नहीं होने देंगे, बिल्कुल कमजोर नहीं होना है। आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है जो आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में कहीं ना कहीं पास कराते, अच्छे नंबर्स लाएं। आप उनको करेंगे तो सबका वेलकम है, स्वागत है। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने का रूल ये है, मैं पहले बता दूं, आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आप 1 से लेकर 10 तक के नंबरिंग कर लीजिए। देखो, बेहतरीन स्टूडेंट जो हैं केवल उनको मैं बता रहा हूं, आप अपना आंसर की अभी बना लीजिए। क्या आंसर की बना लीजिए। आंसर की पे आप 1 से 2 से 3 ऐसे डैश डैश करके 10 तक नंबरिंग किए रहेंगे। आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन हम पहला दिए, तो इसका आप ए ऑप्शन सही किए, बी सही किए, अगर सही हुआ तो टिक कर लेंगे, अगर गलत हुआ तो कट कर लेंगे। इस तरीके से देखेंगे कि आपके टोटल ओवरऑल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, इसमें आपकी एक्चुअलिटी, सच्चाई आपको खुद को पता चलेगी, क्योंकि आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो सभी स्टूडेंट तैयार हैं? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर रेडी हैं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। चलो, ऋषि, स्नेहा, माया, नीरज, मास्टरमाइंड, गीनू, स्नेहा कुमारी, सभी को गुड इवनिंग है। यस सर जी, रेडी है, तो बहुत अच्छा है। जब सब लोग तैयार हैं तो फिर डरने की क्या बात है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, और जस्ट 2 सेकंड वेट करेंगे। हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं, और हर एक स्टूडेंट को मैं चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके अपना शुभारंभ श्री गणेश करेंगे आज के सवालों का। और ये आज का जो सवाल है ना कहीं आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा अगर एग्जाम आया तो। एग्जाम में आपको ऐसे सवाल 100% आने हैं, और ये न्यू क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के लिए, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेडीज एंड माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट जितने भी हैं, है ना कि स्टूडेंट एंड स्टूडेंटास, पहला सवाल लेकर आ रहे हैं पासिंग टेस्ट में। आपकी एक्चुअलिटी आप खुद चेक करेंगे, और लास्ट में हम सबका रिजल्ट भी चेक करेंगे कि किसने कितना किया। ठीक है, अगर शर्त मंजूर है तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, और पहली वैल्यू जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर है। ऐसा सवाल आपने देखा भी होगा, किया भी होगा, बट कहीं ना कहीं टाइम पीरियड में करना है आपका। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा सही होता है? हाँ चलिए,
फटाफट से वेलकम है सबका और आंसर कीजिए। ओके, ए आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं सर ए हो जाएगा, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं। अपनी मर्जी से आप स्वतंत्र हैं आंसर देने के लिए, बट रिजल्ट आपको इवेल्युएट खुद के लिए करना होगा आज शाम क्लास ओवर होने के बाद। देखो इसका आंसर आपने किया, हमें क्या पता है मूल बराबर होने का कंडीशन मैंने पढ़ाया था। बराबर कब होते हैं? जब बी स्क्वायर का मान 4ac के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर इसका मान ग्रेटर देन हो जाता है तो मूल वास्तविक होते हैं, इसका मान लेस देन हो जाता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। ये तो सबको मालूम होगा। बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? अगर हम a, b और c की वैल्यू को लिखें तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x के साथ होता है वह b का मान होता है, और जो बिना x के होता है वो c का होता है मान, है ना। तो b की वैल्यू क्या है? ये है सर माइनस में k+1। क्या? माइनस में k+1 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 a का मान क्या है? 1, c का मान क्या है? 1। तो कहीं नहीं, आप अगर ध्यान से देखें तो सर ऐसा हो जा रहा है कि इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर ही कर सकते हैं। तो k+1 बराबर 4, k+1 बराबर 4, तो k बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। आपने अपने अपने तरीके से किया होगा। k की वैल्यू कितनी आ गई है? हाँ, कुछ स्टूडेंट अपना अपना सवाल और आंसर कर रहे हैं। ओके, यस सर जी, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट का अभी भी गलत आंसर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने बिल्कुल देखो इसमें मूल क्या कहा है कि वास्तविक है, और सॉरी बराबर है। तो बराबर होने का कंडीशन आपको पता है कि मूल बराबर कब होते हैं, ठीक है। यस, ये कौन है? बहुत अच्छा आंसर है इनका। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। चलो कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर एक नहीं आया है, दो दो आंसर दिया है, तो हम दूसरा तरीका भी कर लेते हैं और दूसरे तरीके से भी आपका आंसर वही आएगा। एक वैल्यू ये ठीक है, क्या एक वैल्यू ये ठीक है, 3 आएगा, बट एग्जाम में आप इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि आप एक वैल्यू तो निकाल लेते हैं, दूसरा काम नहीं हो पाता है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो ए को कह रहे होंगे कि सर ए है, ए है, ए है ना। तो एक्चुअलिटी क्या है कि ए वाला जो आंसर है आप लोग का गलत हो चुका है। अब सही क्या होगा? ध्यान दो, देखो जब दोनों तरफ स्क्वायर होता है तो एक बार इसकी वैल्यू +4 -4 ले सकते हैं। क्या? +4 भी ले सकते हैं और दूसरी बार माइनस लो, यानी कि k+1 बराबर -4। अगर आप -4 लेते हैं तो k बराबर क्या हो जाएगा? -4 और -1, यानी k की वैल्यू -5। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और राइट आंसर क्या हो गया? 3 and -5। 80% स्टूडेंट फेल। पहला सवाल गलत आंसर, पहला सवाल में ही आपने गलत आंसर दिया। दूसरा तरीका क्या था? आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए और इधर भी कर दीजिए तो भी हो जाएगा, बट हमारा ये वाला तरीका बिल्कुल आसान भी है। और सबको समझ में आया नहीं? वहीं से चैट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। और कुछ स्टूडेंट जो ए कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, ओके। और वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे जिनको क्लियर नहीं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा देरी हम लोग नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में मिले, a का पावर x, a के पावर 2, a के पावर y, इसी तरह b के पावर y और b के पावर 2x इक्वल 1/b का हल है। इन दोनों का सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आएगी? चलिए सभी स्टूडेंट के पास मौका है। हाँ यस सर जी, मजा आ गया सर। गलत होने के बाद भी बीके कुमार, बिक्के, समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया, चलो ठीक है। यस सर जी समझ में आ गया। हेलो सर, बोर्ड ब्लैक कर दीजिए प्लीज सर। ब्लैक कर दें? अच्छा रुको रुको रुको, हम समझ गए तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है। अब ठीक है? अब ठीक है? बोलो, अब ठीक होगा।
यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। तो आंसर आ चुका होगा सर सी। एम एस धोनी कौन है भाई? सी कह रहा है सर, सी होगा 5 और 3। क्या 5 और 3? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम लोग को तो प्राइज मिलना चाहिए। क्या प्राइज मिलना चाहिए? और जैसे होली में सबको लड़कों को पटक पटक के प्राइज मिलता है, वैसे तुम लोग को भी मिलेगा। इतना आसान सा का सवाल, फेल हो गए, फिर से फेल हो गए हैं। देखो ध्यान से क्या गलती की हो। a के पावर x है, a के पावर 2 है, तो हम अगर इन्हें जोड़ेंगे तो a के पावर x प्लस 2 लिख दें, इसका पावर और इसका पावर एक साथ लिखते रहे। और यहाँ पे a के पावर में y है, a के पावर में y है, तो यहाँ से पावर की पावर तुलना करेंगे तो x प्लस 2 बराबर y, एक समीकरण एक बन गया। ठीक है, इसी तरह इसको तुलना करो, ये b के पावर में y है अपॉन b के पावर में 2x है, इक्वल 1/b है ना। ये ऊपर जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो b के पावर में क्या हो जाएगा? y माइनस 2x। क्या? y माइनस 2x। b के पावर में 2x से ऊपर जाएगा तो माइनस 2x और b के पावर माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ के b की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो b के पावर में माइनस 1। समझ में आया? b की पावर में यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1। पावर और पावर तुलना कर देंगे, यानी कि y माइनस 2x बराबर माइनस 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। इन दोनों को तुलना कर लेंगे, तुरंत चुटकियों में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहां से y की वैल्यू निकाल कर रख दीजिए। y बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 2x उधर चला जाएगा तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। y बराबर 2x प्लस 1 यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि x प्लस 2। y की जगह क्या रखोगे? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो देखो 2 इधर है, एक को इधर लाओ, और यहाँ पे 2x है, x को उधर लेके जाओ, है ना, x को उधर लेके जाओ तो x हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है? टेल मी, जितने भी स्टूडेंट सॉल्व किए हैं x का मान कितना आ जा रहा है? सॉरी, यहाँ पे 2x माइनस 1 था, है ना, 2x माइनस 1 था। थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे क्या था? 2x माइनस 1 था, माइनस 1 था, तो 2x माइनस 1 रखेंगे, इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 और 1 3 हो जाएगी। कितनी? 3 हो जाएगी। और आप में से कुछ स्टूडेंट पहले भी बता रहे हैं कि सर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 जुड़ जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 था तो माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वापस से y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y बराबर 2 गुणे x की जगह 3 रखेंगे माइनस 1, 2 में से 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, यानी कि y इक्वल टू कितना? 5। तो 3 एंड 5, आपने क्या कहा? 5 एंड 3, मामला अंतर है। एग्जाम में जानबूझ के गलत आंसर पहले ही देता है और यही फेल हो जाते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी ना होके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 एंड 5 किसका किसका सही है, वहीं से हाथ उठा के बता देगा गाइस कि हाँ सर मेरा सही सवाल हो चुका है। बिल्कुल यस, हाँ यस यस, बहुत अच्छा। डी डी डी, मयंक त्रिपाठी बहुत अच्छा, गणेश, नीतीश, अमीशा, पीके, मनमोहन, अंकित, अंजलि, ओके, सबका सही है, बहुत अच्छा। और मैं बता दूं, कल आप सुबह टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। एप में कल आपका प्राइज टेस्ट होगा। क्या? कल सुबह 8 AM पे आपका क्या होगा? एप में प्राइज टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तैयार रहेंगे, जबरदस्त टेस्ट आपका रेडी हो चुका है। और वैसे स्टूडेंट जो ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, गूगल प्ले स्टोर से रेशवा एकेडमी के नाम से ऐप का लिंक है ना, डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9621948025 पे। 2 सवाल कराया हूँ, दोनों में से हो सकता है आपका दोनों सही हो, एक सही हो या फिर दोनों ही गलत हो। अगर जो स्टूडेंट क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, मात्र और मात्र 299 रुपये में आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, फुल कोर्स यानी कि सभी सब्जेक्ट। चलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, जिन्हें पढ़ना होगा वो अपना ऐप का बारे में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, तो फिर से तैयार हो जाओ सही करने के लिए। 2 सवाल बहुत ज्यादा गलत किए हैं, तीसरा सवाल अगर गलत करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रखे हैं, इसका सही आंसर दीजिए, इसका
सही आंसर दीजिए। लॉग में, लॉग में, लॉग में अलग अलग टॉपिक का सवाल आएगा, लॉग का आएगा, वृत्त का आएगा, त्रिभुज का आएगा, सभी का सवाल आएगा और आपको इसका आंसर करना है। पूछो इनसे कैसे हो जाओगे, इनसे पूछो, ये आंसर खुद बताएंगे कि सर कैसे होंगे, है ना। चलो ठीक है। एरिक सर मेरा नाम लीजिए, अभिनव करा है। अरे ठीक है, नाम आ जाएगा सर। 10 बजे तक ये वाला टेस्ट करवाइए। हाँ अर्चना, अर्चना देखो कह रहे सर 10 बजे तक टेस्ट करवाइए। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। चंदन टेंशन ना लो, हो जाएगा। ए, कुछ स्टूडेंट कह रहे सर ए हो जाएगा, जबकि आज फिर से क्या बात है, वहां नहीं ना खाली हो सब लोग, इतना गलत कैसे आंसर है। इसीलिए कहा था कि तुम लोग पढ़ते तो बहुत हो, रिजल्ट ला लो तो बात बन जाए। आप लोग नहीं, सब लोग पढ़ते हैं, इतने ज्यादा पढ़ते हैं कि वो पूछो ना, कहीं ना कहीं फेल भी होते हैं। सभी क्वेश्चंस आज आपके लिए न्यू टाइप के हैं और अलग अलग तरीके के हैं, सबको आपको पास करना है ना। यस सर। आरा जिला क्या आ रहा है, ठीक है। सनी यादव टेंशन ना लो, हो जाएगा। सर जी कुछ लोगों का ऐप नहीं लिख रहा है। कोरा गाजर खा के आए, है ना। देखो ऐसा नहीं है, बिल्कुल दिखेगा, हमारे यहाँ भी तो चल रहा है, बिल्कुल क्लियरली है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसका आंसर, आपको एक फार्मूला बताए थे, लॉग एम प्लस लॉग एन का, है ना। लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम प्लस एन, है ना, एम गुणे एन, लॉग एम एन। लॉग एम एन का फार्मूला बोलेंगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, यही फार्मूला है। एम एन के आगे जाता जाएगा जाता जाएगा, अगर ये प्लस में प्लस में प्लस में है तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। लॉग, ये जो पॉजिटिव में है अलग अलग रहते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी कि 16/15 मल्टीप्लाई 15/24, 15/24 मल्टीप्लाई बाई 81/48, है ना। फार्मूले पे डायरेक्ट आ गया। अब इसे आप आसानी से काट सकते हैं, 15 से 15 गया काम से, है ना। 16 से 16 तियां 48, है ना। और कितना आ रहा है देखो, 3 से काटो, 3 वाटे 24, है ना, 3 वाटे 24 और 3 दूना 6, 3 7 21, है ना, 27/8। तो ये आ गया आपका लॉग में 27/8। बट आंसर नहीं मैच किया। आप सोच रहे होंगे सर आंसर मैच नहीं किया, आंसर मैच करेगा भी नहीं क्योंकि अभी एक स्टेप बाकी है। 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे 27, 2 का क्यूब करेंगे 8। और आपको पता है जो पावर में होता है वो कहाँ आता है, पहले, यानी कि 3 को पहले लिख दीजिए log 3/2, है ना। पावर जो था पहले आ गया। और आप सबको ये मालूम है कि log m/n, m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, यानी कि 3 को पहले रहने दीजिए, ये हो गया log 3 माइनस log 2। क्या log m माइनस log n ये फार्मूला होता है। आप चाहो तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑप्शन में भी किया है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 log 3 माइनस 3 log 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो किसका किसका सही हुआ है, हाँ वहीं से बता देगा, बिल्कुल। ठीक है सर, एक हाँ, एक सर 3 छूट गया, 3 छूट गया क्या, अच्छा हाँ ये एक 3 छूट गया है, एक स्टूडेंट का सर 3 छूट गया है, रुको रुको रुको, अरे रुको जरा, ये 3 छूट गया है, ये 3 क्या हुआ है, छूटा हुआ है, इसको यहाँ पे रखो भाई। अच्छा किया आपने बता दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस 3 को यहाँ पे रख दो, क्योंकि ये 3 छूटा हुआ है ना, तो 3 यहाँ पे रखे रहो। अब रुक जाओ, जब 3 छूटी गया है तो इसको थोड़ा सा और सुंदर कर देने दो, है ना। देखो ध्यान देना, 3 क्या है, छूट गया है, तो थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। तो देखो 3 से पहली बात तो ये कट जाएगा, 3 से 9 बार में, है ना, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका काम ही खत्म हो गया, क्योंकि होल पावर नहीं बन पाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो इसको कैसे, देखो वही चीजें है, तो log
9 और नीचे कितना है 3 कट चुका है यानी कि log 8 माइनस log 8। अगर कहीं गलती से आपके एग्जामिनर ये आंसर दे देते इनके जगह तो भी आपका सही होता, और इन्हीं को अगर आप चेंज करके लिखना चाहते हैं कि 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर। चलो मैं एक लाइन ज्यादा लिख रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, है ना। और 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब। तो आपको पता है जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है, यानी कि 3 जो पावर में 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, यानी कि 2 log 3 क्या 2 log 3, इसका पावर 3 पहले आ जाएगा तो 3 log 2। यस आपने बिल्कुल सही किया है कि सर 2 log 3 माइनस 3 log 2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट गाइस। जिन्होंने डी आंसर किया है सर, यस 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 बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज तो तुम लोग मौज कर दिए, गुड इवनिंग है। समझ में आया सर? ओके ये कौन कह रहा है? कह रहा है सर आज आपने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है। चलो ठीक है, बदमाशी नहीं करेगा कोई, नहीं तो सबको जेल। तीसरा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा तगड़ा सवाल है। आप में से कुछ स्टूडेंट जरूर इसे कर पाएंगे, सबकी तो गारंटी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ स्टूडेंट तो जरूर कर लेंगे। एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं। क्या? एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं, तो बना दो। एक केंद्र पर 2 वृत्त, आप पढ़ते रहो आंसर करते रहो, है ना। 2 वृत्त बनाए गए, चलो हम भी बना देते हैं भाई। एक ही केंद्र पे 2 वृत्त, ठीक है, एक ही केंद्र पे 2 वृत्त। इसमें से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 10 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि ये पूरी दूरी को व्यास बोलते हैं, आधी दूरी को त्रिज्या। अगर पूरी दूरी व्यास जो है 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना। यस सर हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर जीवा, ये जो है जीवा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो थोड़ा ध्यान देना इसको बनाने का तरीका। 8 सेंटीमीटर जीवा हम पहले बनाते हैं कि सर ये 8 सेंटीमीटर जीवा है और ये जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, क्योंकि टोटल व्यास 10 था तो हम आधा ही लिखे 5। उस वृत्त को स्पर्श करती है तो छोटे वृत्त का व्यास, ये जो छोटा वृत्त है इसका ये व्यास क्या होगा, ये पूछा है। लीजिए, अगर जो समझदार होगा वो फिगर देखते ही समझ चुका होगा आंसर कि सर आंसर क्या होगा। देखो ये टोटल 8 है। आपको पता है कि वृत्त के केंद्र सर अगर परिधि पर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको आधे और आधे में भी डिवाइड करते हैं, यानी ये 8 है तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, है ना। टोटल 8 है तो 4 और 4 में हो जाएगा, तो ये 5 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा? बिना कुछ किए आपको पहले रटवा दिया है कि सर ये 5 है ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा। जब r बराबर 3 आ गया तो इसका व्यास यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 ना होके 6 हो जाएगा। d बराबर 6 सेंटीमीटर। और ये तरीका आपको पता है, जो नए स्टूडेंट होंगे जान लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। देखो 3 जानबूझ के दिया है कि अच्छा त्रिज्या आके फट से मार दो, तो जब ऐसे तेजी में करेंगे तो एग्जामिनर क्या कर देगा? आपको पास कर देगा। और आप एक बार पास हो गए तो फिर 1 साल मौज हो जाएगा आपका। फिर 1 साल मौज हो जाएगा तो जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। समझ में आया? तो एक बार लाइक सभी स्टूडेंट वहीं से कर ले और ज्यादा मजा आ जाए। लाइक की कमी की है, लाइक कर लीजिए, 5 सेकंड आपके पास है। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, है ना। मेरा कमेंट है सर, अच्छा अर्चना करिए सर मेरा करेक्ट है, ठीक है भाई। गोल्डी रघुवंशी, मुन्ना गुप्ता, किंग विपिन, वंदना कुमारी, प्रियंका, रंजना, मेरा भी हाँ ठीक है, सबका सही है, अच्छी बात है। अगर 3 हाँ एमएस धोनी कह रहा है सर फंसाने वाला सवाल है। हाँ फंसाने वाला भी है और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी सवाल फंसाएगा। जब उसी में फंस गए आप लोग तो इसमें तो एकदम फंस जाओगे। देखो सवाल कह रहा है एक वृत्त की जीवा PQ इस प्रकार है कि यह वृत्त के केंद्र पर 80 अंश का कोण बनाती है। एक वृत्त बनाओ। क्या? एक वृत्त बनाओ। चलो आप बनाओ आगे।
कि जीवा पी क्यू इस प्रकार है कि वृत्त के केंद्र पर यानी कि सेंटर पे 80 अंश का कोण बना रही है ना। तो 80 अंश का कोण बनाने दो। अगर मान लो कि इसकी जीवा ये है पी क्यू, ये कितने अंश का कोण बना रही है? 80 डिग्री का, है ना, आंतरित करती है। तो P से जाने वाली स्पर्श रेखा और जीवा पी क्यू के न्यूनतम कोण का मान क्या होगा? P से जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, यानी कि एक स्पर्श रेखा जा रही है ना। तो P से जाने वाली स्पर्श रेखा जीवा PQ के बीच यहाँ पे ये जो एंगल बना रही है वह क्या होगा? इस एंगल के थीटा की वैल्यू पूछी है। अगर ये वैल्यू थीटा है तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको ये बता देना है। समझ में हो सकता है ना आए और हो सकता है आ भी जाए। कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप नए क्वेश्चंस के साथ हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ठीक है मेरे सभी स्मार्ट स्टूडेंट, तो तैयार हैं आंसर देने के लिए? कौन गजब का आंसर? बिल्कुल मैथ सॉल्यूशन, रंजना मौर्य, ऋषि, सब लोग कह रहे सर 40 डिग्री, क्या बात है। तुम लोग से ये उम्मीद तो मुझे बिल्कुल थी और आपने उसे कायम किया। देखो कैसे हुआ। कई तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो तरीका यह है कि अगर यहाँ पे 80 अंश का कोण बना रहा है, अगर हम इसे मिला देते तो ये वाला कोण जो होता है और ये वाला कोण आंतरिक कोण होता है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा, यानी कि ये 40 है, 80 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यहाँ 80 है तो ये 40 होगा, ये 40 तो ये भी 40 आ गया। पहला तरीका तो 40 डिग्री, तो ये तो अपने आप आपका आ गया आंसर। दूसरा तरीका ये है कि देखो कि अगर ये 80 है ना, 80 डिग्री है तो ये त्रिज्या है, यानी कि बराबर कोण बनाएंगे, है ना। तो अगर कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे तो 80 है, क्योंकि बराबर रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं, तो ये 80 है तो कहीं ना कहीं ये 50 होगा और ये भी 50 होगा, क्योंकि 50 50 100 होगा, तभी तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा ऐसे ये डाला गया है लाइन, है ना, तो 50 इधर है तो इधर का 40 ही बचेगा, तो इधर का 40 ऐसे कर लो चाहे जैसे भी, दोनों तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राइट, समझ में आया? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। गर्ल्स ने भी सही आंसर दिया है। ओके यस, वेरी गुड, मजा आ गया। आज तो तुम लोग मौज कर दिए, एकदम बेहतरीन आंसर है। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, चेक कर लेंगे सर। यस, डी आ रहा है। कविता का भी, खुशी, सुमन, नीतीश, तृप्ति सिन्हा, शिखारी कुमार, ईना खान, ऋषि, क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। उम्मीद करूंगा आप लोग इस सवाल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको धूल चटा देंगे, मतलब सही आंसर कर देंगे। एक वृत्त की 9 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। बहुत ही एक्सीलेंट सवाल, ऐसे सवाल आप लोग फंस सकते हैं, इसलिए लाया गया है। दो वृत्त हैं, क्या दो वृत्त हैं और दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। दो वृत्त है, एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। क्या त्रिज्या कितनी है भाई? अगर हम कह लें कि सर 9 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। यानी कि R1 का मान कह लीजिए 9 सेंटीमीटर है, R2 का मान कह लीजिए सर 7 सेंटीमीटर है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इन वृत्तों की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कौन सी होगी? या तो आप इधर से ले लो, ये तिर्यक है, या फिर इधर से ले लो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो दोनों दिखाने से बढ़िया एक ही दिखाते हैं, आपको यही पूछा है ना।
पूछा है, तिर्यक तिर्यक दूरी पूछा है। आप आंसर कर सकते हैं और नहीं आएगा तो फिर हम तो हैं ही, ईमानदारी से आंसर करेंगे, बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर देंगे और आंसर आपका सही होना चाहिए। दिलावर हुसैन क्या आ रहा है सर लास्ट? नहीं जी, क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ, आप लोग को टेस्टिंग पे रखा गया है कि आप लोग कितने ज़्यादा पढ़ने के लिए तैयार हैं तो फिर रेडी रहिए। कल प्राइज टेस्ट होगा रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पे, जो स्टूडेंट जुड़े हैं टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी जा रही हैं तो उनका पूरा हेल्पफुल लेंगे। ठीक है सर, डी होगा, माया ने कहा सर डी हो जाएगा, अंडर रूट में 41 हो जाएगा, डी 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 डी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने कहा, और हमने 41, अरे ये तो 4 रूट 41 है, ये कह रहे हैं। अच्छा, फार्मूला क्या है कोई बताएगा? भाई आपसे क्या पूछा है? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना, तो उभयनिष्ठ मैं लिख दे रहा हूं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो जिन्हें फार्मूला ही नहीं पता है तो फार्मूला से सवाल बनेगा कैसे? स्पर्श रेखा की लंबाई होता है अंडर रूट में डी स्क्वायर। डी क्या होता है? दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। डी बराबर यहाँ पे कितना है सर? 20 सेंटीमीटर है, माइनस इनकी त्रिज्याओं का योगफल का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब जिन्हें फार्मूला पता ही नहीं है तो वो कितना वो माथा फोड़ ले, उनका आंसर तो कभी आ ही नहीं सकता। डी का मान है 20, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस R1 का मान है 9 और R2 का मान है 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400 हो जाएगा, 9 7 16, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 10 में से 4, ओके 4 और 1, 144। 144 सबको पता है रूट से बाहर आता है तो 12 हो जाता है, और ये सेंटीमीटर में है तो 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपने क्या कहा? डी। तो डी वाले तो गए काम से, आप भी गए काम से, मुस्कुराइए, आपका सही अब हुआ है। यस, अभी क्या है एक बार फिर से सर? अच्छा 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 ठीक है, समझ में आया। अरे अभी तो ये सब ट्रेलर है, तुम लोग लग रहा है पिछली बार के अपने सीनियर भैया दीदी से नहीं पूछे हो कि रेशवा एकेडमी में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। अभी तो ये सब बेसिक से सवाल है, वैसे वैसे सवाल कराए जाएंगे कि एग्जामिनर के पास जो पेपर बनाता है ना उसके पास भी उतने सवाल नहीं होंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपको यहाँ से मिलेगा, और आप तैयारी के लिए कंफ्यूजन रखेंगे ना तो पास हो ही नहीं सकते कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स जो मौका दिए हैं आपको, ये आखिरी मौका मान लीजिए कि इस बार हमें पढ़ाई का मौका दे दिए हैं। जरूरत ये ना पड़े कि हम उनसे फिर से कहें 1 साल मुझे और चाहिए। जितनी पढ़नी है सीखनी है, लाइव क्लासेस जो आपको दी जा रही है बहुत ही पावरफुल, उसका पूरा और पूरा बेनिफिट्स लीजिए। डेली सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लासेस, इन क्लासेस का फ्री पीडीएफ रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको हर एक अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव क्लासेस, नोट सब कुछ जाता रहेगा। आकाश कह रहा सर समझ में नहीं आया। अरे इसमें समझना क्या है भाई, ये फार्मूला होता है, ये छोड़ो भूल जाओ इसे, ये फार्मूला होता है। अब फार्मूला ही नहीं आता तो इसमें समझने वाली कोई चीज ही नहीं है। इसमें फार्मूला याद होना जरूरी है, और फार्मूला याद है ना? यस सर जी, यस। लीजिए तब अगला सवाल, आप लोग की बेसब्री का इंतजार जो था कि सर कैसे करेंगे, और ये वो सवाल नहीं है जो आपको आते, ये वो सवाल हैं जो आपको पास करा देंगे। जितने भी सवाल कर रहे हो लास्ट में हर एक स्टूडेंट का ईमानदारी से आंसर अपने लिए कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए कि क्या हुआ। कुछ स्टूडेंट का मैं कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा, सबका तो पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है आपका जरूर हो जाए इस बार। तो पहले आंसर तो कर लो, कितना सही होता है कितना गलत,
उसके बाद यस, दिमाग का कमी है सर जी। अच्छा, दिमाग का कमी है तो दिमाग कहाँ, कहीं और लगाए हो क्या? दिमाग कहीं और है कि यहीं पे है? अमित सिंह करा सर, मेरा बोर्ड पे नाम लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, करा, मेरा नाम कब तक लेंगे? वाह वाह, अभी और भी स्टूडेंट मिलेंगे सर, प्लीज़ पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देना। हाँ ऋषि जी, मिल जाएगा। अरे निखिल अवस्थी, टेंशन ना लो, टेस्ट कराना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, इंद्रजीत ने कहा सर सी हो जाएगा। ओके, अनुज जी ने कहा सर बी होगा। सर स्लो मोड लगा दीजिए ना प्लीज। अरे लो हो जाएगा, तुम लोग अब पहले करो। हाँ, एम एस धोनी कह रहा है गुरुजी मैं पढ़ा हूँ 7 से 8 घंटा क्लास चलती है, मुँह दिया जाता है पढ़ाते पढ़ाते, है ना। अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट अभी अपने आप को तैयार तो कर लो। ये सब क्वेश्चंस कौन करेगा, आपको करना है ना, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो आपने कहा सर सी होगा, है ना। 6/3 निरंजन गोंड ने कहा है कि सर 6/3, 6/3 तो है ही नहीं। अब कैसे लोगों, निरंजन का तो पहले ही गलत हो गया। ये कौन है? डी के श्याम कह रहा है सर सी होगा। ओके, हाँ सी, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अर्चना कुमारी, शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम। अब हम आते हैं आपके इस सवाल को गलत करने, है ना। इतना सिखाया हूं आपको कि तुम लोग क्या बताएं, इतना ज़्यादा जिन्हें सिखा दिया गया है, अगर वही गलत करेगा तो फिर कौन बचाने आएगा? भगवान राम तो अब आएंगे नहीं साक्षात की, नहीं नहीं, हाँ अशोक सर इनको बताए थे ये गलत किए हैं, तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि गलत कैसे किए हैं। ए बी सी डी वृत्त की 2 जीवाएं हैं, ए बी एंड सी डी। अरे ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, चलो निकल लो। हम लोग कहाँ पे थे? ए बी एंड सी डी, बहुत अच्छा, फ्लैशबैक। चलो थोड़ा सा और इधर से लेते हैं, इसको नाम दे दो सी डी। 2 जीवाएं हैं, जैसे मन करे वैसे बना लो। इस प्रकार है कि बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि बिंदु P पर क्या कर रही हैं? बिंदु P पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। AP की लंबाई दे रखा है 3, AP कहाँ पे? ये है 3 सेंटीमीटर। CP 5 है, CP कहाँ पे भाई? CP ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, BP, B से P तक ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PD का मान, PD कहाँ पे? ये यहाँ से यहाँ तक, ये PD का लंबाई पूछा है। अब जिसको तरीका याद होगा, ट्रिक याद होगा कि कैसे बताए थे सर कि अंदर अगर क्रॉस करता है, अगर वृत्त के अंदर क्रॉस करता है तो जहां पे क्रॉस करता है पहले वहां पे जाओ, यानी कि AP अब गुणे दूसरा वाला हिस्सा, यानी कि P इंटू B। इसी तरीके से दूसरे वाले लाइन के लिए C से P तक CP इंटू P से D तक PD। नहीं पता है क्या? ओहो, भूल गए? अरे मेरे स्मार्ट स्टूडेंट, थोड़ा सब्र करो। हमने क्या कहा था? जहां पे क्रॉस करे पहले वहां तक चले जाओ। ए से पी तक गए और दूसरा वाला हिस्सा यानी कि पी से बी तक गए। इसी तरह इस वाले लाइन के लिए कि सी से पी तक गए और दूसरा वाला हिस्सा, ये लिखना आना चाहिए। बाहर करता है तो बाहर के लिए भी हमने बताया था कि जहां कट करे वहां पे फिर दूसरा वाला हिस्सा है। एपी की वैल्यू दे रखी है 3, पीबी की वैल्यू दे रखी है 4, सीपी की वैल्यू दे रखी है 5, पीडी पूछा है। ओके, तो ये हो गया 5 चौका 20, 5 चौका 20 और बटे 5। अरे आपसे क्या पूछा है? 4 3 12 हुआ ना, 12 बटे 15। 5 को नीचे भेज दे रहे हैं, बराबर पी डी। यहाँ से एक चीज़ और कि सर ये तो कट जाएगा 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। आपका आपसे जो पूछा है पीडी की लंबाई कितना आ रहा है? ये तो 4 बटे में 5 आ जा रहा है। आपको कितना आया सर? 5, हाँ ठीक है, यस। बहुत अच्छा। अब देखो ये कौन है?
अगर फिर किसी मोड पर मिली, अरे बाप रे सर 12/5 सच में? अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया था। ठीक है, आपने कहा कि सर 12/5, ठीक है सही है, 12/5 भी सही है, 12/5। तो ये तो आंसर हो गया। अब आपको ये सोचना चाहिए कि अगर तरीका सही है, क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, तो मैच क्यों नहीं किया? क्या मैच क्यों नहीं किया? अब ये सवाल आंसर तो आ गया, फिर भी सब लोग गलत किए हुए हैं। क्या होगा इसका? थिंक, क्या कमी है इस क्वेश्चन के आंसर में? कोई बताएगा? जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है फटाक से आंसर बता दो, आपके सामने सारी चीजें हैं। यस, ये है अमन सूर्या ने कहा सर 12/5 लिखो या 24/10 लिखो, बात एक ही है। यस, यही चीज तो, ये जो आंसर है, ये जो आंसर है ये यही है। 24 को 2 से काटेंगे 12 और 5 को 10 से काटेंगे 2 से 5 बार में, तो ये 12/5 ही है। इसी को बड़ा करके लिख दिया है ना, इसी को बड़ा करके लिख दिया, बाकी आंसर यही है। तो कभी कभी नहीं, बहुत स्पेशल कंडीशन में ऐसे जवाब देने पड़ते हैं कि आंसर तो आपका आ जाएगा, कहो सर मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, टार्च लगा के देखोगे तो भी नहीं दिखेगा, फिर समझ में आएगा कि सर ये और ये बात एक ही है ना। अब कन्फ्यूजन क्लियर हुआ और समझ में आया तो पहले एक बार लाइक कर लो, 1000 की संख्या लाइक अभी हो जानी चाहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 10 का दम आज आपका देखना है कि 10 में कितने सही करते हो। ढूंढ ढूंढ के सवाल आपको करवाएंगे और पॉलिटेक्निक पास करवाएंगे। ओके, पॉलिटेक्निक को पास करवाने की जिम्मेदारी है हमारी। गुड इवनिंग सर। हाँ सर समझ में आ गया। ओ यस सर, सर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ सौरभ सही है, पता है सर जी। यस 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 बिल्कुल। अब आते हैं नए सवाल पे, अगले सवाल पे मजा आ जाएगा। अगला सवाल, और आपसे कहा ये जो सवाल है कि यदि बिंदु 1, -1 ये संरेख हो। आप सबको जिनको नहीं पता है ये 100% सवाल आने वाला है, लिख लो कि सर ने कहा था ऐसा सवाल आएगा और ओपन चैलेंज है, ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। और यही नहीं, जितने सवाल हम आपको करवाते हैं ना, ये बिल्कुल मैं क्वेश्चंस को एनालिटिक करके आपको देता हूं। मुझे बिना वजह के क्वेश्चंस करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में दिलवा चुके हैं, पेपर दिलवा चुके हैं उनको, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से अपने आप आइडियाज हो जाते कि ऐसे सवाल अब आएंगे ज़रूर। ठीक है, पिछले साल के पेपर लगे हैं ऐप में, ई बुक में देख लेना, ऐसे सवाल मिलेंगे। ठीक है, आंसर करो क्या हो जाएगा। सभी जिनका भी लेडीज एंड लेडास जो भी आंसर करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ बहुत फास्ट में। यस, ये कौन है, इनका आंसर आ रहा है सर 1 हो जाएगा। सर आप मेरा नाम लेना सर, खुशी राय। चलो ठीक है खुशी राय, आपका नाम ले लिया गया है। आपसे निवेदन है कि कृपया डेली क्लासेस देने की कृपया करें, महान दया होगी। देखो निखिल, क्लासेस अभी इसी तरीके से चल रही हैं और आप लोग को ऐप में बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल है पहले उसे पढ़ लीजिए, है ना, परेशान नहीं होइए। यस, कुछ स्टूडेंट कह रहे सर 1 होगा, बिंदिया कह रहे सर 2 होगा। अब क्या, सबका अलग अलग आंसर। और बहुत ही गलत आंसर, कुछ स्टूडेंट तो महा गलत कर दिए, महा गलत। आपसे x का मान पूछा है, किसका, x का मान पूछा है। ये कौन है भाई, डी कह रहा है कि सर डी होगा, इनको तो इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा, कितना इनाम चाहिए। इसके बाद प्राइज वाला सवाल ला दें। चलो ठीक है, तो प्राइज वाला सवाल आपका तैयार होने जा रहा है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जब भी ये वर्ड यूज हो जाए संरेख का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है।
क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 दिखा देना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है, सबको याद होगा, जिनको नहीं याद है याद कर लीजिए। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और कभी कभी इसमें से कोई वैल्यू पूछ देगी, है ना, और कभी कभी क्या कहेगा कि प्रूफ करो, तो ये क्षेत्रफल क्या लेंगे, 0 लेंगे, यानी कि इस क्षेत्रफल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब वैल्यू को रखो, देखो ध्यान देना, ये वैल्यू x1 की है, ये y1 की है, ये x2 की है, ये y2 की है, ये x3 की है, ये y3 की होती है ना। x1 के जगह पे क्या रखेंगे सर, 1 रखेंगे। y2 की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस 5, ठीक है, प्लस x2, यानी कि x2 की वैल्यू x है केवल। y3 माइनस y1 यानी कि 5 प्लस 1, है ना, 5 प्लस 1 प्लस x3 का मान क्या है भाई, 4 है, रख दीजिए। y1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -1, y2 की वैल्यू +1, यानी कि -1 ये बराबर होगा 0 के, है ना, ये बराबर होगा 0 के। तो 1/2, ध्यान देंगे 5, 1 में से 4 को हटाएंगे -4, यानी कि -4, 5 और 1 6, यानी कि 6x, माइनस और 1 -2 का गुणा 4 में करेंगे तो -8 बराबर 0। 1/2 का गुणा 0 में करेंगे 0, यानी कि 1/2 को हटा दो, उधर भेज दो। 4 और 8 माइनस में 12 और प्लस में ये 6x है बराबर 0। 12 को उधर भेजेंगे, 6x बराबर 12 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 12/6, यानी कि कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो कौन कह रहा था चिल्ला चिल्ला के सर जी डी हो जाएगा, पकड़ो उसे, गलत कर दिया है, और आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, तुरंत के तुरंत सही कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ये सवाल याद कर लो, ये फार्मूला याद कर लो, क्योंकि जब एग्जाम में पूछेगा तो तुम बता देना कि हाँ ऐसे हो जाएगा। x की पूछे, m की वैल्यू, k की वैल्यू, कुछ भी पूछे आना चाहिए, है ना। थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट नए हैं, है ना, पॉलिटेक्निक की जो क्लासेस हैं वो सुबह 7 AM पे चलाई जा रही है डेली लाइव। तो नए हैं तो जान जाएंगे, और पुराने हैं तो दूसरों को भी बता देंगे। और जो स्टूडेंट पूरी तैयारी करना चाहते हैं हमारे यहाँ से, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और आसान तरीका क्या है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे रेशवा एकेडमी, क्या, रेशवा एकेडमी, ठीक है, ये ऐप का नाम है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जाएंगे, वहाँ से अपना फुल कोर्स चालू कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ जानना है तो 9621948025 पे, है ना। देखो अगर पढ़ना है तो सोच लो कि हमें बेहतरीन स्टडी करनी है तो, नहीं तो फिर वीडियोस तो आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। और अभी अगर जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं मात्र और मात्र ₹299 में, क्या, 299 रुपये में आपकी पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, ऑल सब्जेक्ट, क्या है ना, ऑल सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्राइवेट लाइव क्लासेस, संडे प्राइज टेस्ट, क्रैश कोर्स, ये सब कुछ है गाइस। हाँ मेरा सही था सर, ठीक है। कुमार अनुपम कह रहा सर पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो 299 रुपये आप अपने स्टडी में खर्च कर सकते हैं, और आपका वेलकम है, ठीक है। ऐप के थ्रू खुद से ज्वाइन कर लेंगे, अपने आप आपका क्लास चालू हो जाएगा। या फिर जो स्टूडेंट पेमेंट कराना चाहते हैं, सीधे इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम करा लेंगे, अशोक मौर्य नाम शो कराएगा, पे करके भेज देंगे, सर मेरा बैच चालू कर दीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे, हम खुद ही आपको चालू करके आपको मैसेज कर देंगे। ऐप में भी आपका क्लास चालू कर देंगे, और आपको प्राइवेट टेलीग्राम पे ग्रुप में भी जोड़ लेंगे, जिसमें सभी केवल पेमेंट वाले लड़के और लड़कियां जुड़े हुए हैं, और उसमें आप अपने क्वेश्चंस वगैरह, डाउट या फिर कुछ मैसेज करके पूछ सकते हैं, सब कुछ उसमें पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला सवाल
जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं सबके लिए है, बॉयज तो वैसे कर लेंगे, अब की बारी गर्ल्स की तैयारी है ना। चलो भाई, सरल रेखा दे रखा है, मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी है। सबसे फास्ट कौन आंसर बताएगा? जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से। सरल रेखा दे रखा है, मूल बिंदु से दूरी पूछा है। हाँ, ये कौन है? बहुत अच्छा आंसर दे रहा है कि सर मूल बिंदु से जो दूरी है। सर प्राइज वाला क्वेश्चन, हम जान रहे हैं प्राइज वाला क्वेश्चन तुम लोग को मिलने वाला है। सर मेरा आंसर सेम है, ठीक है, सही बात है, जिनका आंसर सेम है सही है। सर मेरा तो एप्पल फ़ोन है। अच्छा एप्पल फ़ोन है डियर, तब तो किसी के मोबाइल में यूज कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है डियर। चलो चलो चलो, ये बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऋतिक त्रिपाठी कह रहा सर हाफ कहाँ गया? हाफ कहाँ गया? वो अरे भाई 1/2 का 0 में गुणा करा दिया थे ना, मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया। हम तो पहले ही बताए थे कि ये जो 1/2 है इसका 0 में मल्टीप्लाई करा दिए तो 0 हो गया ना। 2 का सीधे सीधे हम 0 में किए तो जी खत्म मामला, टाटा बाय बाय, है ना। ये लीजिए, देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर कर चुके हैं, जैसे इसमें उनका नाम है, हाँ, दिलावर हुसैन करे 10 = 2 होगा, 2 यूनिट होगा। वीर निहाल का, रोहित पटेल का, भूषण कुमार, सचिन पटेल, सी। कुछ स्टूडेंट करे सर ना 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 सी नहीं होगा। जिनका 2 आया है आंसर सही है। हाँ, मयंक त्रिपाठी का इस बार सही है। सर 5 आंसर होगा ना। सर अब पीडीएफ देने की कृपया करना प्लीज सर, मस्त थी। ठीक है डियर, अभी क्लास एंड होने के बाद चला जाएगा मेरे प्रभु, थोड़ा सा धैर्य रख लो। तुम लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हो, फिर शादी ब्याह होगा तो कहोगे नहीं नहीं जल्दी करो, अब विदाई करवाओ। अब शादी जब हो गया, पैसे खर्च हो गए, सब लोग भोज खा लिए, तो अब हमें चलो कोई नहीं। देखो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है c/a² + b², a² + b²। a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की वैल्यू क्या है? 4 है, c की वैल्यू क्या है? 10 है। रख दीजिए। ओके, आसानी से कर सकते हैं कि सर इसका जो आंसर है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 और 9 हो जाता है 25, 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 10 को 5 से काट दे देंगे तो 2 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक लाइन का ये इतनी सा सवाल था, एकदम इतना सा सवाल था, और आपने सही किया। कुछ स्टूडेंट जो गलत किए होंगे सुधार कर लेंगे अपना, है ना। निखिल सर मैंने पेमेंट कर दिया है, मगर ऐप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जोड़ा गया है। ठीक है सिद्धू, देखो ऑफिस टाइम में कॉल मैसेज कर लेंगे, चालू हो जाएगा। अरे ठीक है सचिन शुक्ला, ज़्यादा मैसेज मत करो, नहीं तो फिर हम मैसेज कर देंगे ना। हाँ ठीक है। नीतीश, रवि, कंचन कुमारी 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट, हाँ 2 यूनिट सही है, 2 इकाई। लीजिए नेक्स्ट सवाल। और ऐसे सवाल हो सकता है आपके लिए पहली बार हो, बट ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए लाया गया है, इंपॉर्टेंट है। बिंदु -3 इतना को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? x अक्ष का मतलब y = 0। अब ये सवाल ऐसा है कि जिनको फार्मूला पता होगा वो तो कर लेंगे, और जिन्हें नहीं पता होगा वो माथा फोड़ते रहेंगे, बट आंसर नहीं आएगा। कितना हो कोशिश कर लो, नहीं आएगा। अगर फार्मूला पता है, अंतर्विभाजन का फार्मूला पता है, तो फार्मूला बता दो, आंसर ले जाओ। ठीक है सभी स्टूडेंट, हाँ बताओ, यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो पूछा है। कोई हमें फार्मूला बताएगा? लेडीज एंड लेडास बताओ भाई, क्या आ जाएगा? अरे निखिल बताओगे? प्रतीक
बोलो तुम मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं सर, क्योंकि कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं रोहित राजकुमार, तुम लोग इतना क्यों सोचते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तुम लोग ये सोचते हो कहीं सर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर कम ना हो जाए, हमारा तो नाम ले ही नहीं रहे, ऐसा सीन है क्या कुछ? 2 होगा सर। सर मैसेज फायर बैच में जा रहा है। हाँ ओके, 2 होगा, 1 होगा, 1। हाँ हाँ हाँ, 1 2 1 2 कुछ कह रहे सर, गलत है। कुछ स्टूडेंट को छोड़ के मैक्सिमम गलत किए हैं। देखो फार्मूला कोई नहीं बताया है। फार्मूला होता है अंतर विभाजन के लिए y बराबर होता है m। एक स्टूडेंट ने मैसेज में इसका फार्मूला लिखा भी था, उसका नाम शायद मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट लास्ट में उसका फ्लैश कर रहा था सर 1:1 होगा। नहीं मैं बता दे रहा हूँ, ये आकाश मौर्य ने कि सर mx1 ny2/m+n। हाँ बहुत अच्छा, इन्होंने कहा सर mx1 + n x, अगर यहाँ पे x1 लिए हो तो यहाँ पे x2 लोगे, है ना, m+n। ठीक है, आपके सामने इसका गलत आंसर आ चुका है और अब आप इसको सही करेंगे। फार्मूला लगभग सही है बट परफेक्ट नहीं है। क्या? परफेक्ट आंसर नहीं है। देखो फार्मूला ये आपने लगभग किया है सही, बट ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला होता है y बराबर my2 + y1 अपॉन m+n, है ना, m+n, और m और n का ही रेशियो पूछा है तो y बराबर 0 रखेंगे, m का वैल्यू m ही रखेंगे क्योंकि निकालना है। y2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 की वैल्यू क्या है सर? -5 है, तो क्या रखेंगे? -5 प्लस n है। y1 की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 का गुणा कर दीजिए अपॉन में m+n। देखो अब ये m+n का गुणा 0 में करेंगे, 0 हटा दो, क्या बचा? ये तो 0 हो गया, और -5n + 2n हो गया। 5n को इधर लेकर आइए तो 5n बराबर 2n हो गया, 2n हो गया, है ना। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि m और m की वैल्यू, तो देखो m को यहीं पर रहने दो, n को नीचे लेकर आओ, और 2 को यहीं पर रहने दो, 5 को नीचे भेज दो, यानी कि m/n बराबर हो गया 2:5। क्या? 2:5। 1:1 1:1 कह रहे थे चिल्ला के, बट सही नहीं कर पाए। क्या कर पाए? गलत कर दिए ना। डी होगा। ठीक है श्वेता, ओके डी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर दिए हैं आप लोग सारे। हम बैक, ठीक है, बैक है, सही है, ठीक है, क्लियर है। हिमांशु यादव, लीजिए आपको अलग अलग तरीके का, वृत्त का, त्रिभुज का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का, सभी सवाल कराए गए हैं। एक सवाल जो आपको आना ही आना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, ये आना ही आना चाहिए, तो आंसर बता देंगे। और ये वैल्यू दे रखा है, tan थीटा का मान पूछा है कि इसमें से कौन सा होगा। चलिए तो बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। मजा आएगा जब आप खुद से करके बताएंगे। बहुत अच्छा सर, आप तो हमको भूल ही गए मिस्टर हैकर। अरे नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो भाई मेरे। देखो इतनी खूबसूरत क्वेश्चंस आपके लिए करवाए जा रहे हैं, अगर आप इसे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल एक तो जल्दी कोई आपको करवाएगा नहीं, और करवाया जा रहा है तो उसको पूरा समझ लो। tan थीटा का फार्मूला मैं केवल लिख रहा हूं, tan थीटा का फार्मूला किसी को पता है? बताओगे? m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2।
M1 M2 क्या है? प्रवणता है, ढलान है। और M1 M2 का मान आप लोग को पता है। नहीं पता है तो ये अपने आप में सवाल खुद होता है, किसी दिए गए रेखा की प्रवणता निकालना, किसी दिए गए रेखा की प्रवणता निकालना। कोई रेखा कैसे हो सकती है? इस टाइप की नॉर्मली होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होती है ना। तो आपको क्या पता है कि सर ax बराबर माइनस बी वाई प्लस सी बराबर, ऐसे लिख सकते हो। और मूल समीकरण क्या होता है? वो मूल समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, है ना, mx प्लस सी, ये फार्मूला होता है। अगर आप तुलना करोगे, अगर यहां से तुलना करोगे तो देखो प्रवणता m बराबर, या फिर m बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। अगर इसे लिखना है तो लिख लो, और कोई भी रेखा की प्रवणता हो आपका तुरंत इसी से हो जाएगा, है ना। तो इस वाले के लिए लिखते हैं, इस वाले के लिए तो M1 बराबर क्या हो जाएगा पहले वाली रेखा के लिए कि माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक क्या है 1/a अपॉन में y का गुणांक, y का गुणांक क्या है 1/b, यानी कि ये कितना हो गया, ऊपर चला जाएगा तो माइनस b/a, कितना माइनस b/a। इसी तरीके से M2 निकालो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए। तो इसके लिए निकालेंगे M2 की वैल्यू, कहीं कहीं पे केवल M2 ही पूछ देता है। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे 1/b अपॉन में 1/a, सॉल्व करेंगे तो माइनस में a/b हो जाएगा। तो ये हो गया M2 की वैल्यू। M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तुरंत आंसर ले लीजिए। तो M1 की जगह क्या रखेंगे माइनस b/a, माइनस इसका जगह क्या रखेंगे माइनस a/b, माइनस a/b अपॉन में 1 प्लस M1 यानी कि b/a और a/b। देखो माइनस और माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, इसका भी माइनस इसका भी माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। अब आप ध्यान देखेंगे कि सर इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ab हो जाएगा, ab हो जाएगा, है ना। b का गुणा करेंगे तो माइनस में b² हो जाएगा, ये माइनस और माइनस ये मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी a का a में करेंगे तो a² हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है ab है तो ab का 1 में मल्टीप्लाई, देखो एलसीएम तो ab ही है, ab का 1 में करेंगे तो ab और यहाँ पे ab। तो आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, इस एलसीएम से इस एलसीएम ab कट गया, यहाँ पे बचा है tan थीटा, ये माइनस b² प्लस a², तो इसको आप लोग लिख सकते हैं a² माइनस b² को हम लोग बाद में रखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। और नीचे ab और ab जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab। आपसे क्या पूछा है, आपसे तो यही पूछा है, ये तो आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। ना 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 गलत हो जाएगा, सी a² माइनस b² अपॉन 2ab, है ना। तो ये तो और मजेदार सवाल है, और आप लोग का अगर सही है सर फॉरगेट मी, क्षमा सर आप तो हमें भूल गए, रुचि वर्मा, तुम लोग क्या बात करते हो मज़ा आ गया। देखो अमित सिंह कह रहा सर मज़ा आ गया, कुर्तई जहर, यस, है ना। देखो ये सब मैं एक दो क्वेश्चन नहीं, जितने क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, कहा ना कि एक एक क्वेश्चन अपने आप में हीरा है, और ऐसे सवाल हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। फेल उसी लिए होते हैं स्टूडेंट को, उनको वो सवाल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और जो पढ़ता है वो पास होता है। इन सभी क्लासेस को प्रैक्टिस किया करो, इनकी पीडीएफ्स आपके पास हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप वीडियो देखने से बढ़िया पीडीएफ को देख लेंगे, आपका 20 मिनट में, 1 घंटे का वीडियो 20 मिनट 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, इसलिए पीडीएफ को लास्ट टाइम में यूज करते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो नहीं ज्वाइन किए हुए हैं,
आज ही पॉलिटेक्निक की नंबर 1 तैयारी, नंबर 1 पूरी तैयारी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं मात्र और मात्र 299 रुपए में। सुनो, अब क्लास ओवर हो चुका है। अब आपका 10 में कितना सही हुआ जरा हमें चैट सेक्शन में बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा इतना सही हुआ है ना, कितना सही हुआ है एक बार हमें बताना। आपका बिल्कुल कर्तव्य भी है और धर्म भी है, तो ज़रूर बताएंगे। डाउनलोड कर लेंगे रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप। इसका फ्री पीडीएफ जो कह रहे थे कहाँ मिलेगा, रेशवा एकेडमी के ऐप में और टेलीग्राम में। जरूर ज्वाइन रहेंगे, ये टेलीग्राम में आपको अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और या फिर वहीं से 299 रुपये में ऐप से क्लास ज्वाइन कर लेंगे, या फिर ये नंबर सेफ रखेंगे। आपको अभी बहुत टाइम पड़ेगी, ज़रूरत इसके आपके पास होना चाहिए। आप नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके भी पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो भी पूछो, POLY लिख के मैसेज करो, पॉलिटेक्निक लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई ज़रूर जाएगा। तो आज की सेवा यहीं तक। बट जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तुरंत के तुरंत लाइक बटन को हिट कर देंगे। लाइक हो जाना चाहिए, हम नहीं जानेंगे कैसे करेंगे, हो जाना चाहिए। यस सर जी, मजा आ गया। 10 में 9 सही है, नीतीश कह रहा है। सर मेरा 4 सही हुआ, गेमिंग डिटर, ओके ठीक है। अमन कह रहा है 9 सर, 10 में 5 सही हुआ है। धनंजय सिंह, ईमानदारी देखो अपने जगह है। टीचर से बेईमानी या चीटिंग करोगे तो कोई उसका वैसे भी रिजल्ट नहीं है। ये आप अपने लिए कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट का, जिनका मैं अभी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करेंगे कि हाँ सर मेरा कितना सही हुआ। प्लस दूसरी चीज कि वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। डेली आपको क्लासेस दी जा रही हैं, सुबह में 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लासेस जरूर अटेंड करेंगे। और चैनल को जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। और कुछ पूछना है तो 2 मिनट आपके पास है। अच्छा हाँ, कल सुबह प्राइज टेस्ट होगा। क्या प्राइज टेस्ट होगा? सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे रेशवा एकेडमी के ऐप में, जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि इसमें हम आपको फुल कोर्स यानी कि पॉलिटेक्निक पास कराने की पूरी गारंटी, अगर आप अच्छे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़े रहे हैं, तो आपको पास होना तय है ना। कह रहा है क्या फायदा ऐसे चश्मे लेने का जिसमें आप मेरा नाम नहीं देख सकते हैं। हाँ गजब का है ये चश्मा, नाम देखने के लिए नहीं है। देखो तुम लोग, ये चश्मा मैंने अपने लिए लिया है लेंसकार्ट से। मैंने जब 1600 का चश्मा मंगाया ये, तो मैं नहीं सोचा था कि इसका क्या यूज होगा। फिर क्योंकि वहाँ पे सभी इंजीनियर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो उसमें एंटी ब्लू कट है ना, ये जो रेडिएशंस को रोकता है। ये नॉर्मल चश्मों के लिए नहीं है। जैसे वाइट बोर्ड में से काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन निकलती है ना, तो वो उसको रोक लेगा, हानिकारक चीज़ों को बचा लेगा, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, समझ चुके होंगे, समझदार हो ना। हाँ ठीक है यस सर जी, मेरा 5 सही हुआ। सर इसका पीडीएफ अभी टेलीग्राम में तुरंत चला जाएगा सॉल्यूशंस के साथ। और इसका नहीं, दिलावर करे सर मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड लेना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज आपको मैं खुद दिलाऊंगा डियर, टेंशन ना लेंगे, काउंसलिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी। कतई जहर सर, आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है वीडियो कॉल पे। अरे बाप रे, वीडियो कॉल पे, ठीक है हो जाएगा। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत जाइए, ज्वाइन कीजिए, और आज ही ज्वाइन कर लेंगे ताकि कल आप टेस्ट जरूर दे पाएँ और पढ़ाई को बेहतरीन कीजिए। सबके लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है।